हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम नेशनल पावर को आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को, और उसकी लिमिटेशंस देखेंगे कि नेशनल पावर की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। इससे पहले में दोस्तों हमने नेशनल पावर का मीनिंग, डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स, उसके एलिमेंट्स, फैक्टर सब कुछ देखा। तो अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, अभी जाएं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट के लिंक को, वहां जाकर सारी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो एक्सेस आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से टॉपिक को शुरू करूंगा मैं। अब मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो पेपर में आप लिख सकते हो सबसे पहले नेशनल पावर का मीनिंग। जो नेशनल पावर है वो होती क्या है, व्हाट इज़ नेशनल पावर। इसका सिंपल सा मतलब है नेशनल पावर का कि इट मीन्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ नेशन टू इम्पोज इट्स ओन विल ओवर द अदर नेशन। और सिंपल सा पावर का मतलब हमने पहले पढ़ा था, और नेशनल का मतलब किसी कंट्री से है। तो एक कंट्री की पावर से मतलब है कंट्री के पास एक एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कि वो अपनी इच्छा दूसरी कंट्री के ऊपर या दूसरे स्टेट्स के ऊपर इम्पोज कर सके, ज़बरदस्ती ऊपर डाल सके। यही नेशनल पावर होती है। तो बच्चों, अगर नेशनल पावर की बात की जाए तो नेशनल पावर जो है वो किसी भी कंट्री की एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि देयर इज नो वन नेशन दैट इट हैज़ द नेशनल पावर एंड इट कैन एक्सरसाइज दैट नेशनल पावर इन एनी मैनर। देयर इज नो कंट्रोल ओवर दैट नेशनल पावर। ऐसा नहीं है। नेशनल पावर के ऊपर लिमिटेशंस भी हैं बहुत सारी। ये लिमिटेशंस क्यों है बच्चों? ताकि पूरे वर्ल्ड में एक पीस मेंटेन हो सके, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक सॉवरेनिटी ऑफ नेशन की रिस्पेक्ट की जा सके। हमें पता है कि हमारा यूएनओ 1945 में 24 अक्टूबर के बाद आ गया था। 1945 में यूएनओ आया, उसके जो प्रिंसिपल्स थे उसमें एक प्रिंसिपल था सभी जो कंट्रीज हैं उन सॉवरेन कंट्रीज की रिस्पेक्ट करनी। तो अगर मान लो कोई कंट्री बहुत पावरफुल हो गई तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो कंट्री बाकी जिनकी पावर नहीं है या जो कम पावर वाली कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक करे, उनको डराए, उनको धमकाए, उनसे ज़बरदस्ती गलत काम करवाए, अपने साथ उनको मिलाए। ऐसा नहीं कर सकते। बोलने मतलब क्या हुआ कि नेशनल पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम अभी देखेंगे वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जिससे कि नेशनल पावर कंट्री की कंट्रोल करी जाती है, सो दैट नो वन नेशन एक्सरसाइज द पावर इन इररेलेवेंट वे और इन अनऑथराइज्ड वे। कोई भी कंट्री अपने गलत तरीके से पावर का मिसयूज ना करे। बच्चों, आपको बता दूं कि जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत सारी हैं, हम अभी पढ़ेंगे। अगर मान लो सोसाइटी में या वर्ल्ड में, पूरे इस वर्ल्ड में नेशनल पावर के ऊपर, कंट्रीज की पावर के ऊपर लिमिटेशन नहीं होंगी बच्चों, तो होगा क्या? प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट एप्लीकेबल होगा। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ऊपर सुप्रीम हुआ वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा, वर्ल्ड वार होने लग पड़ेंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। जो नई नई कंट्रीज आज़ाद हुई हैं वो फिर से किसी के गुलाम बन जाएंगी। इसलिए नेशनल पावर में जो है, नेशनल पावर किसी कंट्री की, उसके ऊपर कंट्रोल होना, लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, रेस्ट्रिक्शंस होना बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों, अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं कि कौन सी लिमिटेशंस हैं जो नेशनल पावर के ऊपर इम्पोज करी गई हैं डिफरेंट कंट्रीज के। तो स्टूडेंट्स, अब मैं लिमिटेशंस की बात करूं कि इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनमें नेशनल पावर जो कंट्रीज की होती हैं उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो कुछ एक लिमिटेशंस हैं हमारे सामने। सबसे पहले जो है वो है बैलेंस ऑफ पावर। पढ़ेंगे अभी, समझेंगे क्या होती है थोड़ी देर के बाद। दूसरी है इंटरनेशनल लॉ। तीसरी है इंटरनेशनल मोरालिटी। चौथी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पांचवी है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। छठी है कलेक्टिव सिक्योरिटी और सातवीं है डिसआर्मामेंट। तो आप ये सात को ऐसे अच्छे से आपने पेपर में डायग्राम बनाकर आना है। अगर मान लो आपका वाइट पेपर में, तो बीच में आप ऐसा लिमिटेशन लिखकर आगे पीछे चारों तरफ आप ऐसे 7 पॉइंट्स बना सकते हो। ये डायग्राम आपने जरूर बनाना है। तो बच्चों, अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे क्या क्या होती हैं ये सारी की सारी जो लिमिटेशंस है वो हैं क्या बेसिकली। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करूं बैलेंस ऑफ पावर की। बैलेंस ऑफ पावर नाम ही बता रहा है कि पावर का बैलेंस मेंटेन करना। इट मीन्स
मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर, टू चेकिंग द पावर ऑफ अ नेशन विद द पावर ऑफ अदर नेशन। इसका मतलब ये है बच्चों, आपने नेशनल लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में तो सुना होगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, नेशनल लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी होती है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है दूसरा ऑर्गन। जैसे एक कंट्री के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। अगर मान लो एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल बनती है तो बाकी नेशंस, वो कंट्री किसी के साथ गलत ना करे तो बाकी नेशंस इकट्ठे होकर उसके आगे खड़े हो जाते हैं कि हम सभी इकट्ठे हैं। तू पावरफुल है ठीक है, पर हम सभी इकट्ठे हैं, अगर तूने हमारे ऊपर अटैक किया तो सभी तेरे ऊपर अटैक करेंगे। बैलेंस ऑफ पावर हो गया अपने आप ना। अब वो कभी, बेशक वो पावरफुल है, पर वो कभी किसी के साथ मिसयूज नहीं करेगा पावर का। उसे पता है कि अगर मैंने अपना कोई एक यूज किया पावर का तो वो सभी नेशन इकट्ठे होकर मेरे साथ तो बोलचाल बंद कर देंगे और मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, ना मेरे पास कोई किसी के साथ मैं रिलेशनशिप बना पाऊंगा। तो बैलेंस ऑफ पावर के जरिए इंटरनेशनल लेवल में जो नेशनल पावर है उसको लिमिट किया जाता है। ये उसकी पहली लिमिटेशन है बच्चों। दूसरा, अब आज के टाइम पे देखिए आप, हर कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है। मैक्सिमम कंट्री, इंडिया के पास अपनी न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका के पास भी है, जापान के पास भी है, रशिया के पास भी न्यूक्लियर पावर थी। अब है, अभी जब यूक्रेन के साथ वॉर हुआ था तो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर पर यूज़ नहीं करती। क्यों नहीं करती? उनको पता है कि अगर हमने न्यूक्लियर पावर यूज़ करी तो दूसरी कंट्री भी न्यूक्लियर पावर यूज़ करेगी। बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है यहाँ पे, दोनों के पास पावर बराबर आ रही है। एक के पास न्यूक्लियर है, दूसरे के पास भी न्यूक्लियर है, और एक के पास न्यूक्लियर है, दूसरे के पास नहीं है, तो उसका रिलेशन किसी ऐसी कंट्री के साथ है जिसके पास न्यूक्लियर है, तो वो आगे खड़ी हो जाएगी न्यूक्लियर पावर लेकर अपनी। बोलने का मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर है हमारे इस इंटरनेशनल लेवल पर। इसी की वजह से कोई भी कंट्री अपनी नेशनल पावर का मिसयूज नहीं करती। बैलेंस ऑफ पावर कंट्री में जो है वो लिमिटेशन है किसी कंट्री के नेशनल पावर के ऊपर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो नेशनल पावर है, सॉरी इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करता है। हम सभी को पता है कि टूडेज ईरा इज ईरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म। आज का टाइम अंतर्राष्ट्रीयवाद का टाइम है, जिसमें क्या है, हर एक नेशन दूसरे नेशन के साथ बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, बातचीत करता है, डील करता है। तो जब डील करता है, आपस में बिजनेस करते हैं, आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो डिस्प्यूट भी पैदा होते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल लॉ आया हुआ है। इंटरनेशनल लॉ केवल उनके डिस्प्यूट्स को नहीं रोकता, बल्कि जो कंट्रीज हैं उनमें इक्वलिटी लाता है। कंट्रीज में इक्वलिटी लाता है। इंटरनेशनल लॉ चाहता है कि जो पावरफुल कंट्रीज है वो वीक कंट्री को डोमिनेट ना करे, सभी की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ में कितने लॉज बने हुए हैं, कितनी ट्रीटीज बनी है, कितनी कन्वेंशंस बनी हैं, कितनी संधियां हुई हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज ने बोला है कि हम न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेंगे, बोला है कि हम सभी कंट्री की सॉवरेनिटी को ध्यान में रखेंगे, बोला है हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम सभी की सीमाओं की जो है वो बिल्कुल सीमाओं को हम उल्लंघन नहीं करेंगे, जो सीमाएं निर्धारित हैं। बोलने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज कन्वेंशंस के थ्रू बनाती हैं, वो भी किसी की पावर के ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है। बैलेंस ऑफ पावर में भी योगदान देता है और लिमिटेशन भी लगाता है। कंट्री में किसी कंट्री को अपनी पावर एक्सीड करने का मौका नहीं देता। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल पर हमने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाई हुई हैं। लॉ की तो हम लोग बच्चों ट्यूशन भी देते हैं। अगर आप LLB कर रहे हैं, BE LLB कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त LLB BE LLB कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9816492276, 9816342746। इन नंबर्स पे जो लिखे हुए स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए, हमसे सब्जेक्ट बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको हेल्प चाहिए, हम आपको उसका लेक्चर बता देंगे। वो पेड है बच्चों, पेड है, लेक्चर फ्री नहीं है। नोट्स भी हर एक लॉ सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी पेड है, फ्री नहीं है, पर कॉस्ट काफ़ी जेन्युइन होगी और आपको पढ़ने के बाद मज़ा आएगा। पेपर आप फुल फ्लज 100% करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। आप हमें बताएं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे लॉ लेक्चर्स के लिए और नोट्स के लिए। सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के नोट्स भी हमारे पास, पर वही नोट्स है जो वीडियो हम बना रहे हैं। एक्स्ट्रा हमारे पास नोट्स नहीं है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के, वो भी पेड हैं बच्चों साथ में। तीसरा, इंटरनेशनल मोरालिटी। इंटरनेशनल मतलब
इंटरनेशनल लेवल को देख, इंटरनेशनल लेवल और मोरालिटी का मतलब होता है सम मॉरल वैल्यूज़। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मॉरल वैल्यूज़ किसी पर्सन के ऊपर कंट्रोल करती हैं, पर्सन मतलब कंट्री के ऊपर कंट्रोल करती हैं अपनी नेशनल पावर एक्सीड करने से। नेशनल पावर है कंट्री के पास, कंट्री पावरफुल है, पर कंट्री उसका मिसयूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल मोडालिटी से वो बंधा हुआ है, कुछ वैल्यूज उसके ऊपर लगाई गई हैं जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगी। जैसे कि इंटरनेशनल पीस, जैसे कि इक्वलिटी, जैसे कि सॉवरेनिटी, ये कुछ एक वैल्यूज हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो सभी कंट्रीज मानती हैं। सभी कंट्री चाहती हैं इंटरनेशनल पीस मेंटेन हो, सभी कंट्रीज चाहती हैं सभी कंट्रीज इक्वल हों, सभी कंट्री चाहती हैं सभी की सॉवरेनिटी को हमने रिस्पेक्ट करना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इंटरनेशनल मोरालिटी, जिसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन भी आ जाता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी आ जाती है, पीस भी आ जाती है, ये सारी ही किसी कंट्री की नेशनल पावर को क्या करती है, लिमिट करती है। ऑब्वियस सी बात है, अब मान लो यूएसए है, यूएसए सोचता है कि मुझे इक्वलिटी लानी है पूरे वर्ल्ड में, मुझे एक इंटरनेशनल मोरालिटी है कि सभी की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, सभी को हमने सॉवरन मानकर उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो यूएसए कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। यूएसए को पता है ना कि यार एक इंटरनेशनल मोरालिटी एक वैल्यू है यार, हम क्यों किसी के ऊपर अटैक करें, कोई पावरफुल नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर अटैक करें। तो इंटरनेशनल मोरालिटी भी इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, लिमिटेशन करती है किसके ऊपर, नेशनल पावर के ऊपर। बच्चों अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 को बन गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, एक कंट्री की पावर के ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं। कोई भी कंट्री जो बहुत पावरफुल है, न्यूक्लियर वेपन उसके पास है, बहुत ज़्यादा वेपन उसके पास है, वो अपनी पावर को का मिसयूज़ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। अगर वो ऐसा करेगी तो बाकी सारी कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उन्हें यूएनओ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर देगा कि आप उस कंट्री के अगेंस्ट खड़े हो जाओ जो कंट्री अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल है हमारे पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ का एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इंश्योर करती है कि कोई कंट्री अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अगर वो अपनी पावर को किसी के आगे मिसयूज़ करती है तो सिक्योरिटी काउंसिल बाकी कंट्रीज़ को ऑर्डर कर दे देती है कि भाई बाकी कंट्रीज इकट्ठी हो जाओ और उस कंट्री के ऊपर अटैक कर दो। तो बोलने मतलब क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल के समूह हैं वो भी पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करते हैं और कंट्री की जो पावर है अपनी जो नेशनल पावर है उसको लिमिट करने में पूरा रोल प्ले करते हैं। अगला है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। इस वर्ल्ड का पब्लिक ओपिनियन में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल में किसी कंट्री की पावर को लिमिट करने के लिए। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन की बात की जाती है तो इसका मतलब है डिफरेंट जो कंट्रीज है वर्ल्ड की उनमें लोगों का क्या ओपिनियन है। जब भी कोई कंट्री गलत काम करती है, अपनी पावर को एक्सीड करती है, मिसयूज करती है पावर का, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है, तो पूरा वर्ल्ड उस कंट्री की थू थू करता है, उस कंट्री के ऊपर, उस कंट्री को बुरा बोलता है, उस कंट्री को कंडेम करता है, जिससे कंट्री की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में गिर जाती है। सभी कंट्रीज उस कंट्री को के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, उसके साथ नाते तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों बोलने का कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, जो पूरे वर्ल्ड का पब्लिक ओपिनियन है, वो भी किसी कंट्री की नेशनल पावर को लिमिट कर देता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, नाम ही बता रहा है कलेक्टिव सिक्योरिटी, इकट्ठे होकर किसी को सिक्योरिटी देना। तो जब किसी एक नेशन ने अपनी पावर का मिसयूज किया किसी नेशन के अगेंस्ट, वो नेशन बिल्कुल सही नेशन है, उसकी कोई गलती नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल नेशन है, पूरे इंटरनेशनल लॉ को मानता है, यूएनओ को मानता है, यूएनओ का मेंबर भी है। तो यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपने यूएनओ के मेंबर्स कंट्री को बोलेगी कि भाई इस पर्टिकुलर नेशन ने हमारे एक मेंबर के ऊपर अत्याचार किया, गलत अटैक किया, बिना मतलब उसे तंग किया जा रहा है, तो सभी इकट्ठे हो जाओ और उसके ऊपर अटैक करो, कलेक्टिव उसको सिक्योर करो। जो नेशन वीक है उसको कलेक्टिवली हम इकट्ठा होकर सिक्योर करेंगे, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है। ये भी इंटरनेशनल लेवल में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिटेशन है बहुत बड़ी इंटरनेशनल पावर, नेशनल पावर की, कंट्री की। डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट्स कम करने। तो बच्चों एक कंट्री अगर डिसआर्मामेंट का कंसेप्ट ना हो ना, तो जो कंट्री पावरफुल है, जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो आर्मर को बढ़ाता जाएगा, बेहिसाब आर्मामेंट्स हो जाएंगे कंट्री में, फिर वो कल को और पावरफुल बन जाएगा।
तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए और नेशनल पावर को लिमिट करने के लिए उसकी डिसआर्मामेंट का कंसेप्ट आया हुआ है। डिसआर्मामेंट की संधियां बनी हुई हैं, एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज ने साइन किया है कि हम अपने देश में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम अपने देश में ऐसे वेपन नहीं बनाएंगे, वैसे वेपन नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्रा वेपन नहीं बनाएंगे, लिमिट में रहेंगे। तो डिसआर्मामेंट्स जो है वो भी एक कंसेप्ट है जो नेशनल पावर को लिमिट करता है। आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक किए बिना मत जाना। लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो शेयर किए बिना मत जाना। अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, किसी भी आप बेसिकली मैसेज ही करिए। कोशिश करिए 10 से 5 के बीच ही मैसेज या कॉल करें, बाद में नहीं, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज़ हैं। और साथ में आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें। अगर आपको हमारी मेहनत से आपको हेल्प मिल रही है तो कंट्रीब्यूट करें। हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर 9816634276, 8219820461 दोनों नंबर जो है वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पर है। हमें कंट्रीब्यूट भी करें। आपका कंट्रीब्यूशन जब मैसेज आता है बड़ी खुशी होती है कि अच्छा काम कर रहे हैं और लोग इसका सराहना कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत पैसे पे कीजिए, जितना जेब आपका अलाउड करता है उतना कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हमें, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। भगवान आपको और तरक्की दे, हम यही बोल सकते हैं बीइंग अ टीचर। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।